हेलो बच्चों, अभी हम लोग एग्ज़ाम जो होगा उससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया जा रहा है। ये नया चैनल है, आप मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट करें। चैप्टर वाइज में आपको 20 क्वेश्चन मात्र ऐसे करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछ चुका है। आपको एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे इस चैनल में आप आए हैं तो मेरे इस चैनल के हर वीडियो को आप देख ले, साइंस हो, एसएसटी हो या फिर इंग्लिश हो, आपको हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या कहता है, कन्फ्यूशियन कौन था? कन्फ्यूशन जो है चीन का एक विचारक था, आपको मालूम होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। आप दूसरा नंबर को देखिए, क्या कहता है। कहता है लियोंग कीचाओ कौन था? लियोंग कीचाओ जो है चीनी सुधारक था। आप देखिए तीसरा नंबर क्या कहता है। कहता है हुआ हाव आंदोलन कब शुरू हुआ? हुआ हाव आंदोलन जो है 1939 में शुरू हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर क्या कहता है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो है हो चिन मिन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है इंडो चाइना किस देश से मिलकर बना है? तो इंडो चाइना जो है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इन सभी से मिलकर बना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। आप तो जानते ही होंगे इसका आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछ चुका था ये क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक है फान बुइचाओ थे। कौन थे? फान बुइचाओ इसके लेखक थे। आप देखिए 7 नंबर क्या कहता है। कहता है फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब किया गया? फ्रेंच इंडो चाइना का गठन 1887 ईस्वी में किया गया था। आप देखिए 8 नंबर क्या कहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? तो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम? निक्सन था, निक्सन। इसका सही आंसर हो जाएगा निक्सन। आप देखिए 9 नंबर क्या कहता है। कहता है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वह कौन थे? उसका सही आंसर हो जाएगा हो चिन मिन। कौन थे? हो चिन मिन। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है जेनवा समझौता किस वर्ष हुआ? जेनवा समझौता जो है वह हुआ था 1954 ईस्वी में। आपको पता होगा अगर आप पढ़ते होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1954। आप देखिए 11 नंबर क्या कहता है। कहता है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक कहलाते थे। तो वह क्या कहलाते थे? क्लोन कहलाते थे, जो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे। इसका आंसर हो जाएगा क्लोन। आप देखिए 12 नंबर क्या कहता है। कहता है हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? हिंद चीन में जो है वह चीन जो है वह राष्ट्र में शामिल नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। देखा 13 नंबर क्या कहता है। कहता है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 ईस्वी में कराई गई थी। अब देखिए 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। 14 नंबर क्या कहता है। अंकोरावट का मंदिर किस देश में बनाया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार ये पूछ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। इसका जो मंदिर है अंकोरावट का मंदिर कंबोडिया में बनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर क्या कहता है। कहता है अमेरिका और वियतनाम के बीच किस संधि से युद्ध समाप्त हो गया? किस संधि से युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। तो पेरिस शांति संधि से युद्ध क्या हुआ? समाप्त हो गया। देखिए 16 नंबर क्या कहता है। कहता है हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। जो हिंद चीन में आने वाले यूरोपीय व्यापारी थे तो कौन थे? पुर्तगाली थे। इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अब देखिए 17 नंबर क्या कहता है। कहता है हनोई में कौन सी महामारी फैल गई थी और कब? तो हनोई में जो है प्लेग नामक बीमारी
ब्यूबाइनिक फ्लैग 1903 में फैली थी। इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखिए 18 नंबर क्या कहता है। कहता है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो 1887 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखें 19 नंबर क्या कहता है। यह कहता है 20वीं सदी के पहले दशक में वियतनाम में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पूर्व की ओर चलो। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। आप देखिए 20 नंबर क्या कहता है। आपको 20 नंबर जो हम करवाने खोजे थे आपको करवा चुके। देखिए वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है। तो उसको क्लोन कहा जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आने वाला नोटिफिकेशन आपको